पार्सल पहुंचाना है, लेकिन उसे खुद अपनी जिंदगी तक काफी कुछ पहुंचाना बाकी था। एक दिन क्रिसमस के करीब चक और उसकी गर्लफ्रेंड कैली डिनर पर मिलते हैं। दोनों डीपली इन लव हैं। कैली उससे कहती है, बस थोड़ा टाइम हमारे लिए भी निकाल लो चक। लेकिन चक का जवाब हमेशा एक ही होता है, बस एक और फ्लाइट, एक और मीटिंग। वो उसको एक लॉकेट देता है जिसमें कैली की तस्वीर होती है और कहता है, ये मेरे दिल के सबसे करीब है। कैली कहती है, वापस आना ज़रूर। और फिर वो एक और फ्लाइट पर चला जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस फ्लाइट से वापस लौटना आसान नहीं होगा। एक फेडेक्स कार्गो प्लेन डार्क नाइट में उड़ता हुआ। सब कुछ नॉर्मल था जब तक एक टेरिबल स्टॉर्म प्लेन को हिला नहीं देता। पायलट और क्रू कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवा इतनी तेज है कि इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं। प्लेन समुंदर के ऊपर लाइटनिंग में हिलता है, अलार्म्स बजते हैं और चक के चेहरे पर पहली बार डर साफ नजर आता है। एक लाउड ब्लास्ट होता है और प्लेन समुंदर में क्रैश कर जाता है। अंधेरा, सिर्फ पानी की गूंज और एक इंसान की चीख। चक पानी में डूबता है, किसी तरह एक लाइफ बोट के टुकड़े से चिपककर जिंदा बच जाता है। सुबह होती है। वो आंखें खोलता है और देखता है कि समुंदर उसे किसी अजीब सुनसान ट्रॉपिकल आइलैंड पर ला फेंका है। न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ हवा, पानी और तन्हाई। वो चीखता है, मदद बुलाता है, लेकिन आसपास सिर्फ समुंदर की लहरें और दूर दूर तक खामोशी। वो समझता है कि शायद रेस्क्यू आ जाएगा, लेकिन दिन बीत जाते हैं, कोई नहीं आता। पहली बार उसे रियलाइज होता है कि मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। वो क्रैश के बचे कुछ पार्सल्स कलेक्ट करता है, फेडेक्स की बॉक्सेस। उन्हें तोड़कर खाना, टूल्स और कुछ चीजें निकालता है। एक पार्सल में उसे मिलता है एक वॉलीबॉल। उस वक्त उसे लगता है ये बेकार चीज है, लेकिन उसे क्या पता था, यही उसका सबसे बड़ा दोस्त बनने वाला है। रात होती है और वो लकड़ियां जलाकर आग लगाने की कोशिश करता है, पर हाथ जल जाते हैं। वो गुस्से से चिल्लाता है, रो पड़ता है। जिंदगी भर जो आदमी टाइम और सिस्टम के पीछे भागता रहा, अब उसे सिर्फ एक छोटी सी आग लगाने के लिए जान लगानी पड़ रही थी। दिन बीतते गए, समुंदर से मिलने की आस धुंधली पड़ती जा रही थी। वो हर दिन आसमान की तरफ देखता, रेस्क्यू प्लेन के लिए सिग्नल बनाता, लेकिन कोई नहीं आता। और फिर एक दिन जब वो खाना ढूंढने के लिए समुंदर के किनारे होता है, उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें उस वॉलीबॉल का ब्रांड विल्सन लिखा होता है। वो उस बॉल पर अपना खून लगाकर एक चेहरा बनाता है, आंखें, मुंह और बाल, और कहता है, हेलो विल्सन। उस दिन से उसका सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा दोस्त एक ही चीज बन गई, विल्सन। ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं थी, ये इंसान और तन्हाई के बीच एक जंग थी। लेकिन असली आजमाइश तो अब शुरू होने वाली थी, जहां चक का रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। भूख, तूफान, विल्सन के साथ दोस्ती और उसका इंसानी जज्बातों का सफर। दिन गुजरते जा रहे थे। चक का चेहरा बदल चुका था, कपड़े फट चुके थे, दाढ़ी लंबी हो गई थी। एक वक्त था जब वो मीटिंग के लिए सूट पहनता था, अब सिर्फ मछली ढूंढने के लिए समुंदर में हाथ डालता था। जिंदगी उसके लिए अब एक ही मकसद बन गई थी, जिंदा रहना। लेकिन तन्हाई इंसान को तोड़ देती है। हर दिन वो किसी से बात करने की कोशिश करता, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर उसकी आंखें पड़ती हैं उस वॉलीबॉल पर, विल्सन पर। वो उसे उठाता है, उसके चेहरे पर खून से बनाए हुए नक्शे को देखता है और कहता है, हेलो विल्सन। उस दिन के बाद वो विल्सन से बातें करने लगता है, जैसे वो एक इंसान हो। वो उसको दिन का हाल बताता है, अपना गुस्सा निकालता है, उसे मशवरा करता है। हकीकत ये थी कि विल्सन उसके जख्मी दिल का मरहम बन गया था। एक तन्हा आदमी के लिए एक बॉल अब दोस्त, हमसफर और आस बन चुकी थी। रात के वक्त तूफान आते और चक एक छोटी सी केव में छिप जाता। बारिश, हवा और बिजली के बीच वो अपने आप से लड़ता रहता। कभी चीखता, कभी रो पड़ता और कभी कैली की तस्वीर को देखता हुआ चुप हो जाता। उसने एक दिन खाना पकड़ना सीख लिया, मछली, नारियल और पानी। दिन बीतते के साथ वो नेचर का हिस्सा बन गया। एक आदमी जो टेक्नोलॉजी और क्लॉक पर जीता था, अब सिर्फ हवा और पानी के सहारे था। एक दिन वो समुंदर के किनारे बैठा होता है जब दूर से एक डेड बॉडी उसके पास आती है। उस बॉडी से उसे एक रोप और शूज मिलते हैं और उसी वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मैं यहाँ हमेशा नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा। वो एक राफ्ट बनाता है, दिनों तक कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार लहरें उसे तोड़ देती हैं। उसका जिस्म कमजोर लेकिन इरादा मजबूत था। फिर एक दिन वो विल्सन के साथ बैठकर कहता है,
एक दिन हम यहाँ से निकलेंगे, मैं वादा करता हूँ विल्सन। उसकी आंखों में आंसू, लेकिन दिल में उम्मीद की छोटी सी रोशनी थी। दिन महीने बन गए, महीने साल बन गए। चक ने अपने चेहरे पर दाढ़ी और बाल उगते देखे, लेकिन दिल में सिर्फ एक चेहरा था, कैली का। उसका लॉकेट उसके पास था, जिसे वो रोज रात को देखता और कहता, मैं वापस आऊंगा। एक दिन समुंदर के किनारे उसे एक मेटल शीट मिलती है, शायद किसी बोट या प्लेन का टुकड़ा। उसको देखकर उसके अंदर एक स्पार्क जलती है। वो समझता है कि यही वक्त है, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो अभी। वो अपनी राफ्ट फिर से बनाता है, इस बार और मजबूत, लकड़ियां, रोप और वो मेटल टुकड़ा सेल की तरह। विल्सन उस राफ्ट पर बैठा था, जैसे उसका क्रू मेंबर हो। वो दोनों समुंदर की तरफ बढ़ते हैं, अपनी किस्मत के सफर पर। लहरें उन्हें हिलाती हैं, तूफान उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चक चिल्लाता है, विल्सन पकड़ कर रखो। दिन बीत गए। समुंदर में सिर्फ सूरज, लहरें और एक आदमी था। कभी वो बेहोशी में गिर जाता, कभी उठकर आसमान देखता और कहता, कैली, मैं रा रहा हूं। लेकिन फिर एक दिन, जब सब ठीक लग रहा था, तूफान फिर आता है। लहरें राफ्ट को तोड़ देती हैं और उस तूफान के बीच विल्सन समुंदर में बह जाता है। चक चीखता है, विल्सन, विल्सन। वो बेचैनी से पानी में छलांग लगाता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हवा और लहरें इतनी तेज होती हैं कि वो नहीं रोक पाता। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वो बोलता है, आई एम सॉरी विल्सन, आई एम सो सॉरी। उसका एक लौता दोस्त, उसकी तन्हाई का साथी समुंदर में खो गया। अब वो सिर्फ खामोशी में राफ्ट पर बैठा है, आसमान को देखता हुआ, और दिल से एक ही दुआ करता है, बस एक और मौका, जिंदा घर लौटने का। विल्सन चला गया, लेकिन चक के अंदर अभी भी जिंदगी का एक चिंगारी बाकी थी। क्या समुंदर उसे निगल लेगा या किस्मत उसे वापस जिंदगी देगी? सुबह का वक्त था, समुंदर बिल्कुल खामोश। चक राफ्ट पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसका जिस्म कमजोर, आंखें सूजी हुई और दिल में सिर्फ एक चेहरा, कैली का। अचानक दूर से एक शिप का हॉर्न बजता है। वो आंखें खोलता है और सूरज की रोशनी के बीच एक शैडो देखता है, एक कार्गो शिप। वो जोर से चिल्लाता है, हाथ हिलाता है। किस्मत ने उस पर रहम कर लिया था। चक नोलैंड जिंदा बच गया था। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 4 साल बीत चुके थे। हाँ, 4 साल। वो आदमी जो समुंदर के बीच गुम हो गया था, अब वापस इंसानी दुनिया में था। लेकिन दुनिया वैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा बदल चुका था, दुनिया बदल गई थी, और सबसे ज्यादा कैली बदल चुकी थी। चक को बताया जाता है कि कैली ने समझ लिया था कि वो मर गया है। वो आगे बढ़ गई, शादी कर ली और अब एक फैमिली के साथ रहती है। चक चुपचाप ये सब सुनता है, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। उसने सब कुछ झेल लिया था, भूख, तूफान, तन्हाई, लेकिन अब उसे अपनी मोहब्बत खोना सबसे ज्यादा चुभ रहा था। एक रात कैली उसे मिलने आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ पल के लिए वक्त रुक जाता है। कैली कहती है, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती चक। और चक कहता है, मैं भी तुम्हें कभी नहीं